हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। एक टर्म होता है, मान लीजिए हम किसी एसेट को खरीदते हैं और अगर हमने किसी एसेट को खरीदा तो वक्त के साथ में उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। और अगर वक्त के साथ उसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो आज शुरू करने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी द एजुकेटर पे डेप्रिसिएशन क्लास 11। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम लोगों ने एक एसेट को खरीदा, ठीक है। अब वो एसेट कुछ भी हो सकती है। हम खरीद के लाए सर 1 लाख रुपए की। अब जब हम 1 लाख रुपए की उसको खरीद के लाए तो मान लीजिए मार्केट में हम बेचने गए। अब जब मार्केट में हमने कहा कि सर उस एसेट को खरीद लीजिए वापस, तो एक पर्सन ने कहा सर 70 रुपए देंगे। ठीक है, मैं 150 रुपए की बात नहीं कर रहा, 70 रुपया देगा। अब 70 रुपया जो देगा तो महाराज यहां पर 30,000 की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है। हुई कि नहीं हुई? और जो वैल्यू डाउन हो गई है उस वैल्यू डाउन होने को क्या कहेंगे हम लोग, डेप्रीसिएशन। क्या कहेंगे, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन के प्यारे बच्चों कॉजेस क्या क्या होते हैं। अब डेप्रीसिएशन जो टर्म है ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है आपका ऑब्सोलेंस, ठीक है। दूसरा कारण है डिप्लीशन और तीसरा कारण है एमोर्टाइजेशन। अगर मैं इन तीनों टर्म्स की बात करूं बहुत ज्यादा स्पेशल तरीके से, तो देखिए ऑब्सोलेंस तब होता है जब आउट ऑफ फैशन कोई चीज हो जाती है। हम लोग एप्पल आईफोन खरीद के लाए, हम मार्केट में वापस बेचने गए, उसने कहा 80,000, और जैसे नया मार्केट में आईफोन बढ़िया वाला आ गया, अब सामने वाला कह रहा है सर 60,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। तो अचानक से जो आईफोन हमारा मार्केट में 80,000 का सेल आउट हो सकता था, अब केवल 60,000 का सेल आउट हो रहा है। अब अचानक से अगर वैल्यू कम हो गई, क्यों कम हुई है? क्योंकि मार्केट में नया फोन, मतलब फैशन चेंज हो गया ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्सोलेंस। हम एक टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या, आउट ऑफ फैशन, ठीक है। जो डिप्लीशन है, डिप्लीशन क्या टर्म है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कोल माइंस या फिर किसी भी तरीके की जो ऑयल माइंस होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब हम उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वक्त के साथ में उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहां पर जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं वियर एंड टीयर। ये टर्म है, ये बताता है कि किसी भी चीज को नॉर्मली इस्तेमाल करना। अब जो तीसरा कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या कहता है सर, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। हम लोगों ने पढ़ा तो होगा ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, कि सर टेंजिबल वो जिनको छू सकते हैं, इंटेंजिबल वो जिनको छू नहीं सकते। तो जिनको नहीं छू सकते अगर उनकी वैल्यू डाउन हो रही है तो क्या कहोगे, एमोर्टाइजेशन। और जिनको छू सकते हैं उनकी वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो क्या कहोगे, ऑब्सोलेंस एंड डिप्लीशन। ठीक है, तो अब समझेंगे कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन से होते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, मेथड होते हैं तो एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडीबी। सर मतलब एसएलएम का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीबी का मतलब है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अगर मैं इनके अलग अलग नाम आपको बताऊं तो इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और यहां पर आ जाएगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ऐसा कहा क्यों जाता है ये आपको अगले 2 मिनट में पता चलने वाला है। मान लेते हैं हम लोगों ने एक एसेट खरीदी 10,000 रुपए की, या वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं ना, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की हम उस एसेट को खरीद के लाए। वक्त के साथ में क्या हुआ, जैसे ही हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ, जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, एसएलएम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 10,000 रुपए कम होती है। रह कितनी गई, बहुत ज्यादा सिंपल सर, 90,000। ठीक है, एक और साल कंप्लीट हुआ, हमारी वैल्यू 10,000 और कम हो गई, और फिर कितनी वैल्यू रह जाती है उसकी, 80,000। एक साल और कंप्लीट होता है और तीसरे साल में उसकी वैल्यू फिर से 10,000 कम हो जाती है, और ये कितना रह गया इस बार हमारा, सर केवल और केवल 70,000। तो हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की, सर वो चीज क्या,
कि हर बार हम 1 लाख रुपए के बेस पे 10%, मैं अगर एक रेट की बात करूं आपसे, हम 10% लगा रहे हैं। मैंने 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000 लगाया, मैंने फिर से वही लगाया, मैंने फिर से वही लगाया। तो मैं हर साल एक ही अमाउंट और एक ही रेट चार्ज कर रहा हूं। इसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और अगर मैं बात करूं WDV की, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो देखिए पहले साल में मान लीजिए मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, तो मेरी वैल्यू रह गई होगी 90,000। अब मुझे दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। मैं जैसे कि यहाँ पे हर साल 1 लाख का 10% लगा रहा था, मैं यहाँ पर अब 90,000 बचे ना, इसका 10%, मेरे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 9,000। और इस बार जो मेरे लिए रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 81,000। और थर्ड ईयर में जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो इस बार कितना लगाऊंगा? इस पर्टिकुलर वैल्यू का 10%, वो कितना बचेगा? 8,100। समझ में आया? वॉट एवर विल बी द नेक्स्ट एंड द रिमेनिंग वैल्यू, इट विल बी ओके। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व क्या की कि यहाँ पर हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये मुझको मेथड ये सिखाता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बैलेंस का मतलब यही तो होता है जो बचा, और डिमिनिशिंग मतलब जो डिक्रीज होकर बचा, कि अगर मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो मेरा बैलेंस बचा कितना है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये था प्यारे दोस्तों इंट्रोडक्शन डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स का। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ नए नए तड़कते फड़कते क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ में। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।